स्वागत है आपका। देखिए, शिक्षण अभिरुचि पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वीडियो जा चुका है, सेकंड वीडियो है, 90 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बेहद हेल्पफुल है, पूरा देखिएगा वीडियो लास्ट तक। देखिए, पहला क्वेश्चन है आरटीई। आरटीई मीन्स राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार एक्ट अधिनियम कब से लागू हुआ? देखिए, 2000 आरटीई एक्ट 2009 नाम से 2009 में पारित हुआ था, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। कैम इनटू फोर्स अप्रैल 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, देखिए इससे पहले भी महत्वपूर्ण है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भी शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 21A में इसे जोड़ा गया और उसके बाद इसे मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। देखो, बार बार प्रयास शिक्षक द्वारा किया जा रहा है और उसके बावजूद वो फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावक का उस पर ध्यान न देना, छात्र का उदंड होना, ये सभी। तो इनमें से क्या हो सकता है? देखो, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अध्यापक क्या कर रहा है? निरंतर प्रयास कर रहा है, ध्यान रखें, और वो बार बार फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ना तो वो उदंड है, ठीक, हो सकता है, हो सकता है उदंड हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर उदंड स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर हो। अभिभावक का उस पर ध्यान न देना हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि अभिभावक ध्यान दे तो ही बच्चा पढ़े, जरूरी नहीं है। छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है? टीचर उस पर प्रयास कर रहा है ना? तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन की बात हो रही है, बातचीत, कम्युनिकेशन की। बाहरी हस्तक्षेप, आउटर इंटरफेरेंस, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा। शिक्षण सामग्री का अभाव, तो संप्रेषण के लिए जरूरी नहीं कि शिक्षण सामग्री होनी होनी संप्रेषण के लिए टीचर का कौशल होना जरूरी है। कक्षा में शोरगुल, ये भी एक बहुत बड़ा प्रभावी कारक नहीं है। संप्रेषण में हो सकता है शोरगुल हो रहा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है शिक्षक के स्तर से भ्रांति। यदि शिक्षक के स्तर से कोई कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, या उसके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू या उसके बातचीत के पॉइंट ऑफ व्यू, तो संप्रेषण में सबसे शक्तिशाली बाधा यही होगी बातचीत में, कि जो शिक्षक के स्तर पर जो भी भ्रांतियाँ हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा? स्कूल जाते हैं, स्कूली शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, कोई नहीं। देखिए, स्कूल जाते हैं आप, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, प्रेयर करते हैं, क्लास पढ़ते हैं, इंटरवल होता है, पढ़ते हैं, खेल कूद का टाइम होता है, योगा करते हैं, म्यूजिक पीरियड होता है, औपचारिक शिक्षा है। ठीक, रेगुलर स्कूल कॉलेज जाना, रेगुलर कॉलेज भी क्या है? औपचारिक शिक्षा है। जबकि डिस्टेंस मोड में जो भी हम एजुकेशन लेते हैं, प्राइवेट या डिस्टेंस मोड में, वो अनौपचारिक शिक्षा है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, इससे सवाल बनते हैं। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो, प्रशिक्षण यानी या अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है, क्या आयोजित की जाती है? व्याख्यान हो सकता है, प्रयोग प्रदर्शन हो सकता है, प्रश्नोत्तर हो सकता है, कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ पे प्रदर्शन होता है, प्रयोग होते हैं, व्याख्यान होते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, कार्यशाला। वर्कशॉप की बात हो रही है, वर्कशॉप आयोजित की जाती है। ठीक है ना, जब प्रशिक्षण टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है या अन्य कोई कार्य किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में नैतिक मूल्य उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? व्याख्यान देखें, आप लेक्चर दे रहे हो, कहानी के द्वारा हो सकता है, इनमें से कोई नहीं तो अलग ऑप्शन है। अवलोकन द्वारा, देखिए इस लाइन को याद रखना, टीचर अगर कुछ कार्य कर रहा है, टीचर ने अगर कुछ काम किया और बच्चा उसको देख रहा है, बच्चा यहाँ से उन्हें देख रहा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए विद्यालय में और
टीचर ने जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया, अच्छा बर्ताव किया तो वो भी देख रहा है, बुरा बर्ताव किया तो वो भी देख रहा है। तो क्या हो रहा है, अवलोकन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, ठीक है ना। तो अवलोकन द्वारा सबसे ज़्यादा महत्वक मूल्य उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। और शिक्षक को वो ज़रूर देखेंगे, शिक्षक किस प्रकार से कार्य कर रहा है उस पे बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं। शिक्षण क्या है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक कौशल है, एक तपस्या है। देखिए टीचिंग एक स्किल है, टीचिंग सब नहीं कर सकते, टीचिंग क्या है, एक कौशल है, ठीक है ना, स्किल है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब रोजगार केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो सकता है, समाज केंद्रित भी हो सकता है, पाठ्यक्रम केंद्रित, लेकिन सबसे ज़रूरी है शिक्षा तब सार्थक होगी जब वो छात्र केंद्रित होगी, छात्र के अनुरूप टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जैसा वो पसंद करता है, जिस प्रकार का स्तर उसका है, जो जिस प्रकार का वो पढ़ना चाहता है, जिस प्रकार से वो सीखना चाहता है, वो सब उसके आधार पे होना चाहिए, तब शिक्षा सार्थक होगी, अदरवाइज कोई शिक्षा सार्थक नहीं होगी। तो ये कुछ सवाल थे, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा।